बिलाखिर पार्लिमानी पार्टी ने बड़ा फैसला सुना दिया और जो फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया है या मुंतखब कर लिया है और चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है और अब उनका नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म को भेजा गया और अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनको नोटिफाई कर देंगे और उनका नोटिफिकेशन जो है वो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जारी हो जाएगा। बहुत बड़ा एक क्राइसिस पैदा होगा, बहुत बड़ा एक बहरान खड़ा होगा क्योंकि मसला सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं है और आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब होगा क्या और मामलात किस तरफ जाएंगे, देखें पहले हम इस पे आ जाते हैं कि जब ये कमेटी बनाई गई थी तो उसी वक्त ही पता था कि फ़ैसला क्या आएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला दुरुस्त था बाइकआउट करने वाला, क्योंकि तहरीक इंसाफ जाती तो इस सारे प्रोसेस को वैलिडेट करती, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं गई और तहरीक इंसाफ के बगैर ही उन्होंने 8 बंदे अपने पूरे किए हुए थे, 12 में से 8 बंदे, 4 नून लीग के, 3 पीपल्स पार्टी के और 1 MQM का। तो ये यानी पहले से तय था और इसलिए जनाब ये हो गया है। और वो पीपल्स पार्टी जो पहले ये तासुर दे रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और फिर देखना तो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये ज़राए से आ रहा था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब ये नहीं पता कि मौलाना साहब ने सबके साथ धोखा किया या मौलाना साहब के साथ धोखा हुआ है। अब तो ये तो ज़ाहिर है मौलाना साहब खुद ही बता सकेंगे या उनके लोग बता सकेंगे, कुछ देर बाद तफसीलात आएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सोर्सेज हमें ये बताते रहे कि मौलाना साहब ने हमें ये कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखना होगा कि अब इस हवाले से चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। और जहाँ तक बात है मंसूर इनकी, ज़ाहिर है मुनीब अख्तर साहब को तो पहले पता था कि उन्होंने तो इग्नोर होना ही होना है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का भी इसलिए समझ आ रही थी कि मैं जब ये कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, तो मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था असदुल्ला खान साहब के साथ, और असदुल्ला खान साहब के ज़्यादा इस पर आर्गूमेंट्स थे कि उनके आर्गूमेंट्स ये थे कि, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ये याहिया अफरीदी साहब के कौन कौन से फैसले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये कहते हैं ज़ाहिर है इसके बाद ये जैसे अनाउंसमेंट होगी तो व्लॉग करना है और बात करनी है इस पर। मैंने कहा जी आप तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो उनका अभी भी ये कहना था कि पार्लियामेंट में उस दिन कौमी असम्बली में जो खिताब किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो खिताब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, उन 8 जजेस के हवाले से बहुत डैमेजिंग था और बहुत अटैक थे और नाम लेके उन्होंने टारगेट किया मंसूर अली शाह साहब को। और जब ये कहा कि आपने अगर चीफ जस्टिस बनना है तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ मलिया मेट कर दिया जाए। और फिर ये भी ख्वाजा आसिफ ने कहा, इल्ज़ाम लगाया अतर मिनल्ला साहब पर कि उन्होंने किसी के कहने पर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा अब वो जज सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। और मुनीब अख्तर साहब के तो ज़ाहिर है ये पहले से ख़िलाफ़ थे, याहिया अफरीदी साहब अब मखसूस नशस्तों वाले केस की वजह से उनके ख़िलाफ़ हो गए। और इससे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सुप्रीम जजेस को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जैसे काजी फाइज ईसा जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह है कि अब ये हुकूमत एक्सपेक्ट करती है याहिया अफरीदी साहब से कि वो जजेस को कंट्रोल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से बातें करते रहे कि 25 के बाद बात की जा रही है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, और ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा कि 8 जजेस में से एक जज ने सीने पे हाथ मार के कहा कि हम अपने बंदे को बाहर ला रहे हैं, यानी इमरान खान को बाहर ला रहे हैं और उसको इक़्तिदार हम देंगे। तो ये बातें सारी जो हैं वो कहते रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अब बहुत से सवालात हैं। एक तो सवाल ज़ाहिर है यही है जो देखना होगा कि क्या याहिया अफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। पहला सवाल तो ये है, इस पर 2 आ रहा है, मोस्टली लोगों का है कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ उनकी ये भी रहा है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आगे चला जाएगा मामला अमीनुद्दीन खान साहब पर और वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और इसलिए कुछ वकला का ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो याहिया अफरीदी साहब के पास ही ये मामला भी चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो याहिया अफरीदी साहब इस पर फुल कोर्ट तश्कील देकर और इस पर समाअत कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो एक राय है कि याहिया अफरीदी साहब को इस केस को सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी नामजदगी को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि याहिया अफरीदी साहब को हमने देखा है कि 184 के केसेस हों, कंट्रोवर्शियल केसेस हों, जहाँ पे दबाव आने वाली चीज़ें हों, वहाँ से वो ख़ुद को अलग कर लेते हैं। तो ये भी चांसेस हैं कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी अब इसमें यह भी है कि और बहुत से सवालात हैं कि अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं वो रिज़ाइन करेंगे, अक्सरियत कहते हैं कि रिज़ाइन नहीं करेंगे। मेरी अपनी ये राय है कि उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। और अब वकला देखते हैं कि किस हद तक तहरीक सक्सेसफुल काम चला पाते हैं, नहीं चला पाते, PTI क्या करती है, लोग क्या करते हैं, आवाम क्या करती है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात
आने वाले दिनों में आपको और हमें मिलेंगे और हमें शिद्दत से इंतज़ार भी रहेगा कि इस हवाले से क्या होता है। क्योंकि देखें, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है उसकी अब तश्कील के ऊपर सवाल उठेगा, जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर सवाल उठेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज, हमारे दोस्त हैं अब्दुल गफ़ार एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट के वकील हैं और अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी। मैंने उन्हें कहा कि ये बताएं कि आलिया नीलम साहिबा को जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया तो जो दो दीगर जज हैं, शुजात अली खान साहब और अली बाकर नजफी साहब, उनके कोर्ट रूम्स की का नंबर चेंज हो गया है या वो उन्हीं कोर्ट रूम्स में बैठते हैं? क्योंकि अब जो सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर में, वो आलिया नीलम साहिबा के बाद जो सीनियर जज थे, यानी चौथे नंबर वाले, वो सीनियर प्यूनी जज हैं। तो यहाँ पे भी अब ये है कि सीनियर प्यूनी जज कौन होगा। सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा खौफनाक है कि सीनियर प्यूनी जज कौन होंगे? अमीनुद्दीन खान साहब। और अब जो ये भी अभी देखना है कि वो क्या होगा, जो आइनी बेंच होगा उसके सरबराह कौन होंगे, क्योंकि आइनी बेंच के जो सरबराह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन होंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये है कि अब आते हैं, ज़रा नाम देखते हैं कि अब एक तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील बहुत ख़तरनाक हो गई है। और ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें तो अब ये 6 जजेस का मामला हो या इस तरह के जितने भी मामला हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इशू हो जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह होंगे याहिया अफरीदी साहब, उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब होंगे और जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे। दोनों काजी फायसल साहब के जो साथी थे, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। और चौथे जज जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबर हैं वो आमिर फारूक साहब और पाँचवें हाशिम खान काकर साहब। अच्छा, अब जो सॉरी ये इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं पाँचवें, काकर साहब नहीं है। अब मसला ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो बॉडी है जो जजेस को बरतरफ कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। वहाँ पे अक्सरियत जो है वो आप देख लें, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और तीसरा वोट जो है वो आमिर फारूक साहब का। तो ये 3 वोट जो हैं वो हो गए और अब ये तीनों जो हैं ये किसी भी जज को यानी बरतरफ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। अच्छा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है यही होता है ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके बाद 2 सीनियर जज। अब क्या 2 सीनियर जज जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब होंगे? तो इस पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, क्योंकि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि सीनियरिटी में आप सीनियर प्यूनी जज लाहौर में आलिया नीलम साहिबा के बाद वाले थे, ऊपर वाले 2 सीनियर प्यूनी जज या सीनियर नहीं रहे। तो ये अब एक है मामला। इसी तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन होगा? इसमें याहिया अफरीदी साहब होंगे और अगर आइनी अदालत आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब होंगे तो अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब और आयशा मलिक साहबा। तो ये होंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर्स और 4 टोटल, इसके अलावा 4 जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होंगे, वज़ीर कानून होंगे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज मंजूर मलिक साहब हैं और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा और एक स्पीकर ने जिसको लगाना है अक़लियतों से वो, तो वहाँ पे भी अक्सरियत है। तो इस वक्त जो याहिया अफरीदी साहब को बनाया गया है, इसमें एक तो यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब सिर्फ चीफ जस्टिस की दौड़ से आउट नहीं हुए, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से भी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आउट हो गए, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी दोनों आउट हो गए और वो आइनी बेंच जो बनेगा उसमें भी वो नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी वो नहीं सुनेंगे। तो ये वो बड़ी चीज़ें हैं। अब कल सुबह जो है देखना होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो ये देखना होगा कि कल सुबह जो है वो मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि काजी फायसल साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं, तो मंसूर अली शाह साहब क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हैं, तो सुबह वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं या नहीं बैठते, पहला ये सवाल है। दूसरा फिर यह है कि ज़ाहिर है कल सुबह उनकी जानिब वो कोर्ट में, ओपन कोर्ट में बैठते भी हैं या नहीं बैठते, मुनीब अख्तर साहब बैठते भी हैं या नहीं बैठते, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उनके रिमार्क्स क्या होंगे जब उनको वकला जो है वो कल सुबह मुबारकबादें दे रहे होंगे, तो उनके क्या रिमार्क्स होंगे, या वो भी ओपन कोर्ट में बैठते हैं नहीं बैठते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में क्या होगा, तो कल ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देखने वाली होंगी, इन बेंचेस में देखने वाली होंगी कि इन बेंचेस में जो है वो क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन बेंचेस में। और बाकी अब वकला का देखना है कि वकला क्या करते हैं, और जुडिशल कमीशन जो है
उसने अब आगे जुडिशल कमीशन में भी इसी तरह से हुकूमत की अक्सरियत है, यानी जहाँ जैसे यहाँ पे अक्सरियत थी पीटीआई जाए ना जाए, वहाँ पे भी पीटीआई जाए ना जाए, अपोजिशन जाए ना जाए, वहाँ पे भी अक्सरियत है और वहाँ पे भी हुकूमत जिसको चाहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट में लाएगी। अब क्या वो आमिर फारूक साहब को लाते हैं या किसी और जज को लाते हैं, ये फैसला उन्होंने करना है। लेकिन ये भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि वो आमिर फारूक साहब को ला सकते हैं, बल्कि वो आमिर फारूक साहब को तो अगर ले आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो फिर ज़ाहिर है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इग्नोर करके और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना सकते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और एक बहुत बड़ा एक बहरान वो खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, बहुत एक पेचीदा सूरत हाल है। इसमें आप वकला का रोल देखना होगा क्या होता है, जजेस का रोल देखना है क्या होता है, पूरी जुडिशरी का रोल देखना है क्या होता है, अवाम का क्या होता है, पीटीआई का क्या होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें एक क्राइसिस जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ये हाई कोर्ट्स में भी होगा। क्योंकि अगला जो वो हमारे दोस्त शफकत अली कुरैशी वाली बात है कि जो अगला रंदा फिरेगा वो हाई कोर्ट्स में फिरेगा। अब हाई कोर्ट्स में अगली जो चीज़ें होंगी वो हाई कोर्ट्स में होंगी। तो एक बड़ा बहरान है। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:40 हैं, 9:30 बजे कल टाइम है सुप्रीम कोर्ट का, यानी 9 घंटे बाद अब से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखनी होगी 8-9 घंटे बाद कि कौन कौन सा जज ओपन कोर्ट में बैठता है। इनमें से जो सुपरसीड हुए वो नहीं बैठते, वो रिज़ाइन करते हैं, वो ओपन कोर्ट में बैठते हैं। ये वो सारे सवालात हैं। और अब जैसे ही याहिया अफरीदी साहब का देखना है कि वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते तो फिर क्या होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और बाहर आने वाले 1-2 घंटे बाद कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, रिएक्शंस आएंगे और उसके ऊपर देखना है कि वकला तहरीक चलती है या नहीं चलती, वकला क्या करते हैं। क्योंकि हामिद खान साहब और तमाम वकला, फैसल सिद्दीकी साहब, सलाहुद्दीन साहब, मुइज़ जाफ़री साहब और बाकी 300-400 जो हैं वकला बड़े, वो बहुत सख्त इसके ऊपर रिएक्शन दे चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब ना हुए तो फिर क्या होगा। और वकला जो हैं वो कह रहे थे कि हम 26 को सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान मानेंगे। तो अब क्या होगा, किस तरह से होगा, ये देखना होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलखनी साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।